एमएड में एक सब्जेक्ट होता है रिसर्च, खोजना। तो जब वो मैंने पढ़ा, शुरुआत की, तो मैंने कहा ये तो खोज करते ही आए। जो मेरा ग्राफ था, जो मैंने एमएससी में खोज रखा था, वो तो मैंने बिना मनोविज्ञान पढ़े खोज रखा था। और बीएड भी किया तो हमें समझ में आ गया था जो किताबों में लिखा जाता है वो समाज का अवलोकन करके लिखा जाता है। क्योंकि रिसर्च का एक तरीका अवलोकन होता है। अवलोकन का मतलब देख के चिंतन करना, परखना, निष्कर्ष निकालना, यही अवलोकन होता है। तो अब ऐसा मनोविज्ञान दर्शन तो पढ़ ही रखा था। अब मनोविज्ञान और दर्शन के विषय में मैं आपको एक बात बता दूं कि मनोविज्ञान का मतलब होता है कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। मानव जो व्यवहार करता है उसके विषय में बताना, ये तो मनोविज्ञान हो जाता है। और दर्शन सिद्धांत होता है, जैसे कि जो चीज़ मुझे ना पसंद हो मैं दूसरों के साथ वैसा नहीं करना चाहिए, ये मैंने बोल दिया, यानी ये उपदेश हो गया, यही दर्शन है। और क्या व्यक्ति करता है वैसा? नहीं, ये मनोविज्ञान हो गया। तो ये संबंध होता है मनोविज्ञान और दर्शन का। तो क्लास में कोई भी टॉपिक होता था तो मैं आराम से उसमें बोल लेता था। और मेरे मित्र ने कहा था कि ये भी तुम्हें ग्राफ बताने की ज़रूरत नहीं, तो मैं उनकी बात मानता था, मैं वो भी नहीं कह सकता था। पर लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा हो रहा था। कोई भी टॉपिक हो मैं आसानी से बोल देता था। क्योंकि आप कुछ भी काम करिए, क्या लालच, क्रोध, घमंड, काम, वासना और नशा से मुक्त के विचार आएंगे, या सहनशीलता, उदारता, अनुशासन, इसे कुल मिला के 11 शब्दों के विचार ही तो आते हैं। और मैं स्पष्ट जानता था कि मनोविज्ञान दर्शन इसी में घूम रहा है। बस घुमा घुमा के कोई ईमानदारी की बात करेगा, कोई लालच की बात करेगा। तो कुल मिला के मैं हर टॉपिक पर बोल देता था। और हमारे क्लास के साथी परेशान थे, वो कहते थे हर बात में बोलता है। क्या सोच रहे थे कि बोलना नहीं है, पर क्या करें, बोलना चालू हो गए। तो ऐसा क्लास की स्थिति चलती थी। मैं कुछ भी प्रश्न पूछ लेता था। तो ऐसी स्थिति चल रही थी। फिर आगे बताते हैं कि कैसे और सीखा हमने।